9 दिन एक पूरा नवरात्रि महोत्सव, दुर्गा पूजा, डीजे, भंडारा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और ये सब शुरू हुआ सिर्फ 1 रुपए के सिक्के से। ये कोई मूवी नहीं है, ये सच में हुआ है और आज से ठीक 10 दिन पहले ये मेरे हाथ में था। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन ऐसा भी आया जब लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही है मेरी कहानी। तो बात कुछ महीने पहले की है। मेरे पास था क्या, 1 रुपए का सिक्का। इस 1 रुपए के सिक्के से पूरा 9 दिन का नवरात्रि महोत्सव खड़ा करना। आप सोच रहे होंगे भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसे हुआ ये सब, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। नवरात्रि शुरू होने के 2 दिन पहले का वक्त है। प्लान सिंपल है, चंदा यानी डोनेशन कलेक्ट करना, घर घर जाना, हाथ फैलाना और जो भी मिले उससे महोत्सव खड़ा करना। तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करता हूँ, मम्मी के हाथों से। कितना दिया वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आगे सुनो। घर से निकल पड़ा अपनी पलटन के साथ। गांव में घर घर गया। पहले घर से 200 रुपए मिले, दूसरे घर से 500 रुपए, तीसरे घर से 501 रुपए, और फिर एक घर पर नहीं देंगे, सीधा रिजेक्शन बिना किसी एक्सक्यूज के। लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि माता रानी का काम है और रिजेक्शन से डरना नहीं है। 1000, 1100, 551 रुपए मेरे हाथ फटाफट स्लिप काट रहे हैं। लोग ज्यादा स्लिप कटा रहे हैं, मतलब बाद में पैसे देंगे, इसलिए मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ। और फिर घर आया, हिसाब लगाया। जब टोटल सामने आया, 1 सेकंड के लिए मैं डर जाता हूँ। कैश मिला है 32,289 रुपए और बाकी है 19,008 रुपए अभी भी। लेकिन एक चीज है जो मुझे अंदर से हिला रही है, मतलब 15 दिन पहले ही मैंने टेंट, डीजे, डेकोरेशन, मूर्ति सब कुछ बुक कर दिया था। टोटल एडवांस जा चुका है 31,450 रुपए, मतलब मेरे पास बचा है ओनली 639 रुपए। 639 रुपए से 9 दिन का महोत्सव चलाना है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। नवरात्रि से 1 दिन पहले पैसे की टेंशन एक तरफ, लेकिन काम काफी बाकी है। हम अपनी पलटन के साथ निकल पड़ते हैं। जहाँ माता रानी को बैठाना है उस जगह की सफाई करते हैं। खेत से मिट्टी खोदकर सर पर रख कर लाते हैं वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर माता रानी का पंडाल खड़ा होगा। कोई मशीन नहीं, कोई लेबर नहीं, सिर्फ हाथ, सिर्फ हम। नवरात्रि का फर्स्ट डे दोपहर होते ही टेंट वाले आते हैं। उनके पीछे डेकोरेशन वाले। देखते ही देखते वो खाली जगह एक पंडाल बनने लगती है। मेरा दिल भर आता है, सच्ची बात। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. और फिर वो मोमेंट आता है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गाड़ी बुक किया, पूरी पलटन और गांव वाले साथ हैं। चल पड़ते हैं माता रानी को लाने। मसेरा वाली, मसेरा वाली, मसेरा वाली। अंधेरा होने से पहले माता रानी को पंडाल में बैठाया जाता है। पंडित जी आते हैं, स्थापना की पूजा होती है। ओम पृथ्वी का लोका देवी। और जब आरती शुरू होती है पूरा माहौल बदल जाता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ काफी दिनों की मेहनत के बाद, काफी टेंशन के बाद, और इस एक पल में सब कुछ वर्थित लग रहा है। प्रसादम बांटता हूँ, लोग अपने अपने घर जाते हैं। और आज स्क्रीन पर देखता हूँ 4,561 रुपए पहले ही दिन कर्जे में। लेकिन दिल भरा हुआ है। डे 1 खत्म होता है। सुबह आरती के बाद मैं और राहुल निकल पड़ते हैं साइकिल पे ऑफ रोडिंग करते हुए। गांव की ऊंची नीची सड़कों पर फार्म की तरफ। हाँ, फूल खरीदने। खुद अपने हाथों से तोड़ा ताजा फूल। फिर रात में रामायण लगाता हूँ लैपटॉप पर। प्रोजेक्टर नहीं है, बजट भी नहीं है, छोटी सी स्क्रीन, लेकिन जितनी फेथ है अंदर वो किसी भी प्रोजेक्टर से बड़ी है।
नवरात्रि में रामायण देखते हैं क्योंकि वो वक्त था जब बुराई का विनाश हुआ था। राम जी ने रावण को मारा था नवमी के दिन, तो ये 9 दिन शक्ति और विजय के हैं। रात के 10 बजे आरती शुरू होती है। पूरा गांव साथ है, अचानक लाइट चली जाती है। कोई डरा नहीं, कोई भागा नहीं। जनरेटर ऑन होता है, डीजे बजने लगता है और बच्चे नाचने लगते हैं। यार माता रानी की आरती कब रुकी है? किसी अंधेरों से नहीं रुकती। रात काफी हो जाती है, मैं और राहुल यहीं पंडाल में सो जाते हैं माता रानी के पास। रात के 2 बजे तक सोता हूँ और आज 900 रुपए और खर्चा। कर्जे का मीटर 4750 रुपए पर आ जाता है। डे 3 4 बजे उठता हूँ, आँख खुलती है, सीधा नहा धोकर पंडाल में आया। पूजा किया और तिलक लगाया। दयावंती चारे भुजाधारी मस्तक सिंदूरी सोहे मुख। शिवा जो डे 1 से मेरे साथ है, आज एक खराब लाइट एक्सचेंज किया हमने। ये बंदा क्रेजी है ब्रो। और बच्चे फोन के सामने बैठे हैं अपनी दुनिया में। फिर मैं सफाई में लग जाता हूँ। और आज इस तपती गर्मी में बुरा हाल है। एक तो काम करने के बाद और भी गर्मी लगता है। फिर पंडाल में ही सडनली पुशअप लगाने लगता हूँ। ये मेरा जिम है इन 9 दिनों का। फिर पूजा पाठ होती है। और आज सिर्फ 40 रुपए खर्चा होता है, बट आज भी 3790 रुपए माइनस में हूँ। डे 4 शुरू होता है। सुबह की आरती, प्रसादम, डेली रूटीन चल रहा है। मैनेजमेंट करना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। हर वक्त दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं। इधर जाओ, उधर जाओ, ये करो, वो क्यों नहीं हुआ। और साथ में वीडियो बनाना है। कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन माता रानी का काम है, टूटना अलाउड नहीं है। और फिर दोपहर में ये देखो कौन आया है, बंदर भैया। बिल्कुल सीधा नीचे उतरते हैं। केले का छिलका पड़ा था, उठाते हैं। खाने लगते हैं। तो मैं घर से 2 केले लेता हूँ, सीधा उनकी तरफ फेंक देता हूँ, क्योंकि डर लगता है यार उनके पास जाने में। वो लेके चल देते हैं। लेकिन भाई मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, वो प्रसाद लेने आए थे या महोत्सव देखने। क्योंकि बचपन में हमने टीवी पर देखा है, जब वैष्णो माता गुफा में तपस्या कर रही थी तो हनुमान जी बाहर पहरा दे रहे थे, यानी रक्षा कर रहे थे। रात को आरती के बाद एक आइडिया आता है। कल कुछ ऐसा करूंगा जो इस महोत्सव को यादगार बना देगा।
जागो रे देखो रे दुनिया तो आज कुछ अलग करना है। आरती पूजा होती है और फिर शाम को एक मटकी में मेकओवर कराया, चैलेंज के लिए सेटअप बनाया। मटकी में चॉकलेट, कैंडीज, कुकीज डाल दिया, आग पर पट्टी, हाथ में नारियल और नाम रखा ब्लाइंड फॉर मटकी 4 चैलेंज। विनर को मिलेगा 200 रुपए कैश और एक टी शर्ट। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी खेल सकता है। पहला कंटेस्टेंट आई, अनएक्सपेक्टेडली मटकी पर मार देती है, नारियल हाथ से छूट जाता है और एलिमिनेट हो जाती है। और दूसरे भाई ने ऑलमोस्ट मेरा सर ही फोड़ दिया नारियल फेंक के, सीरियसली। फिर एक के बाद एक कंटेस्टेंट आते हैं, मटकी टूट ही नहीं रही, ऑडियंस मजा ले रहे हैं, मैं कैमरे पे हूँ। छोटी सी बच्ची आती है, इतनी छोटी है कि मटकी को नीचे करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। मजा ही आ जाता है। चलो अब गर्ल पावर भी देख लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी लोग सतर्क हो जाओ, मतलब सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर फिर आता है राहुल। अब यहाँ एक चीज समझो, ये राहुल वही है जो डे 1 से मेरे साथ है। पंडाल में सोया, 4 बजे उठता था, कभी नहीं बोला कि थक गया हूँ। और अब वो खड़ा है कंटेस्टेंट के रूप में मटकी के सामने। वो घूम रहा है, ऑडियंस के साथ रुकी हुई है। और फिर तोड़ दिया। Oh my God! बच्चे एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ते हैं प्रसादम के लिए। उस मोमेंट में देखता हूँ, ये महोत्सव सिर्फ माता रानी की पूजा नहीं है, ये गांव का मिलन है, बच्चों की हंसी है, लोग एक दूसरे के साथ हैं। यही तो चाहिए था और यही तो असली महोत्सव है। और आज डे 5 को 300 खर्चा हुआ है और जो खुशी मिली वो किसी भी हिसाब में नहीं आती। एक काम करो, अभी इसी वक्त कोई एक दोस्त है आपका जिसे ये वीडियो देखना चाहिए, उन्हें अभी भेजो, सिर्फ एक मैसेज, अभी बाद में भूल जाओगे। डे 6 कुछ नया नहीं है आज, लेकिन दोपहर में मेरे 2 सबसे मेहनत करने वाले वॉलंटियर कुर्सी पर बैठकर डांस करने लगते हैं। यार मैं क्या बोलूं, इंडिया में कुछ भी हो सकता है। कोई कुर्सी पर बैठकर योगा कर रहा है और कोई कुर्सी पर बैठकर डांस कर रहा है। मानना तो पड़ेगा, डेडिकेशन तो फुल है। लेकिन सच्ची इन लोगों को देखकर दिल भरा रहता है। इतनी मेहनत के बीच भी खुशी है, थकान नहीं दिखती कभी। खर्चा और कर्जे का मीटर 1040 पर है। और एक चीज है जो अंदर ही अंदर तड़पा रही है, कल सप्तमी है, वो दिन जो इस पूरे महोत्सव का सबसे इमोशनल दिन होने वाला है। डे 7 आज माता रानी की आंखों की पट्टी खुलेगी, लेकिन सुबह पहले पूजा करता हूँ, फिर एग्जाम देने जाना है। हाँ, 7 दिन से महोत्सव चल रहा है। रात 2 बजे सो रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ और आज एग्जाम। जिंदगी नहीं रुकती यार, चाहे कुछ भी हो। एग्जाम देकर सीधा घर आता हूँ और शुरू होता है आज का असली काम। आम के पत्ते, ताजे फूल,
हाथ से लड़ी बनाता हूँ एक एक करके और फिर रुपए का हार। 6 से 7 हार बनाना है। एक एक नोट हाथ से शफलर किया माता रानी के लिए। सूरज ढल जाता है। काम अभी भी बाकी है लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि माता रानी के लिए काम करते वक्त थकान आती ही नहीं। आज स्पेशल प्रसादम भी बनवाया है, स्वीट्स। रात में 9 कन्याओं को बुलाया, उनके पैर धुलाए, तिलक लगाए। ये ट्रेडिशन सिर्फ रिचुअल नहीं है, ये रिमाइंडर है कि शक्ति की सेवा में ही असली सेवा है। और फिर वो वक्त आता है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। ग्राम प्रधान जी को इनवाइट किया है, पर्दा किया, सब लोग खामोश हैं और उन्होंने आंखों की पट्टी खोली। माता रानी पहली बार पंडाल को देख रही हैं, सजा हुआ, रौनक भरा, फूलों से। उन्हीं लोगों के प्यार से जो डे 1 से यहाँ हैं। उस वक्त जो फील हुआ आज भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बस इतना कहूँगा, कुछ चीजें वर्ड से नहीं होती। फिर आरती शुरू होती है। रात के 2 बजे तक नाच गाना चल रहा है। 2000 रुपए खर्चा हुआ आज, लेकिन आज कोई हिसाब नहीं लगाया मैं, पहली बार। डे 8। कल नवमी है, भंडारा होगा और अभी कुछ भी रेडी नहीं है। अपनी धन्नू मतलब अपनी साइकिल पे निकल पड़ता हूँ। बाजार पहुंचकर सामान लेता हूँ। 3100 रुपए और खर्चा हुआ। घर आया, फिर पूरे गांव में घूमता हूँ। घर घर से बर्तन मांगकर इकट्ठा किया, एक एक करके। ये वो चीज है जो इस महोत्सव ने मुझे सिखाई है। जब नियत साफ हो तो लोग साथ देते हैं बिना पूछे। रात को अंधेरे में मीटिंग चल रही थी, फ्यूचर बिलियनियर्स की मीटिंग अंधेरे में। लेकिन मेरे मन में एक डर है, कल का भंडारा, इतने लोग आएंगे, खाना काफी होगा, सब मैनेज होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा। ऐसी रातें आती है जब दिमाग बंद नहीं होता, जब आंखें बंद होती हैं पर नींद नहीं आती। ये उस रातों में से एक है। 4100 रुपए खर्चा हुआ आज, लेकिन कल का दिन सब जस्टिफाई करेगा या नहीं करेगा, सुबह पता चलेगा। आज नवमी है, सबसे बड़ा दिन। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। सुबह आरती करता हूँ, प्रसादम बांटता हूँ। म्यूजिक। और फिर घर पर चूल्हा जलता है, भंडारे का खाना शुरू होता है। गांव के ही प्रोफेशनल लोग बना रहे हैं हाथ से। बड़ा डेगचा, बड़ी मेहनत। और पंडाल में एक और प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने हवन खोद बनाई है। ऐसा सजाया है भाई ने कि दिल खुश हो गया। एंट्री गेट पर वेलकम लिख दिया है। छोटी सी चीज, लेकिन उस वक्त सब कुछ मीनिंगफुल लगता है। इतने सारे लोग, बैठने की जगह नहीं है, लेकिन कोई भी उठ के नहीं जाता। ओम सूर्यदेवताय स्वाहा। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? लेकिन गाइस मैं हवन नहीं कर सकता, क्योंकि मैनेजमेंट मेरी जिम्मेदारी है। कैमरा है, भंडारा है, सब कुछ। और ये कभी कभी अजीब भी लगता है। माता रानी का महोत्सव है और मैं खुद हवन में नहीं हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ सेवा भी सेवा है, हवन भी सेवा है, दोनों मार्ग एक ही हैं। हवन खत्म होता है, आरती होती है,
और फिर भंडारा शुरू होता है। पहले 9 कन्याओं को खिलाता हूँ, फिर सबको। यार उस पल पंडाल में एक अलग ही वाइब था, डिस्क्राइब नहीं होती, बस फील होती है। लोग नाच रहे थे, माता रानी थी और जिंदगी परफेक्ट थी। रात काफी हो जाती है, तब हम तीनों खाने बैठते हैं। मैं चाहता था कुछ कहना उन्हें, शुक्रिया, थैंक्स, कुछ भी, लेकिन अल्फाज नहीं आते, तो बस बैठ जाते हैं साथ खामोशी में। और वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन अंदर एक बात है जो मुझे तड़पा रही है। कल माता रानी जाएंगी। डे 10 दशहरा। सुबह सुबह उठता हूँ, पहली चीज जो फील होती है, आज का दिन अलग है। गांव में एक अजीब खामोशी है, वो खामोशी जो तब होती है जब कुछ खत्म होने वाला हो। आरती किया, प्रसादा बांटता हूँ। सबके चेहरों पर एक हल्की सी उदासी है। मैं घर से बाहर निकलकर पंडाल की तरफ देखा। माता रानी वहाँ थी, 9 दिनों से थी। 9 दिन की रौनक, 9 दिन की हंसी, 9 दिन की थकान, सब वहाँ था। और आज वो नहीं रहेंगी। रोड पर स्टॉल लगाया, फिर से प्रसाद बांटता हूँ। ट्रॉली आती है, जनरेटर, डीजे सेट करवाया और बिल। जब माता रानी को पंडाल से उठाया जाता है और पूरा पंडाल खाली हो जाता है, यार वो मोमेंट। ट्रैक्टर चल पड़ता है, साथ पूरा गांव है, लोग नाच रहे हैं, रोते भी हैं साथ में, दोनों एक साथ। लेकिन एक सेकंड, हम चलते जाते हैं। 1 किलोमीटर दूर तक आने के बाद छोटे बच्चे और माता बहनों को घर वापस भेज देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। और फिर वो हुआ जिसका हम सबको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अचानक गाड़ी रुक जाती है, इंजन बंद बीच रास्ते में। माता रानी ट्रॉली पर हम सब खड़े हैं और सोचो क्या करती है मेरी टीम। नाचने लगते हैं रोड पर गाड़ी के साथ बीच सफर में। उस मोमेंट में समझ आता है मुझे, असली महोत्सव ये नहीं था जो पंडाल में था। असली महोत्सव ये लोग हैं, ये स्मृति है, कोई भी बंद नहीं कर सकता इसे। गाड़ी बनती है, चल पड़ती है, फिर डीजल डलवाता हूँ और फिर डेस्टिनेशन की तरफ। नदी पर पहुंचते हैं, भीड़ है, बहुत लोग हैं। फिर एक आखिरी बार आरती होती है, आखिरी आरती। हम सब उतारे तेरी आरती। और फिर माता रानी को उठाया जाता है नदी की तरफ। मैं तैरना नहीं जानता, लेकिन पानी में घुसता हूँ धीरे धीरे। गले तक पहुँचता
रुकता हूँ वहाँ विसर्जन करता हूँ। हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करता हूँ और अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। जो भी छूट गया, जो भी नहीं कर पाया, और अब वो बात जो मैंने शुरू से रोक के रखी थी। पहला डोनर कौन था? मम्मी, 10,000 रुपए बिना कुछ पूछे सीधा। और राहुल जो सोया पंडाल में उठा रात के 4 बजे, उसने भी 10,000 रुपए दिए। सच बताऊं तो ये लोग नहीं होते, ये महोत्सव नहीं होता। सिंपल, एक काम करो, अभी इस वीडियो को किसी एक इंसान को भेजो, बस इतना काम है आपका। और अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करो, क्योंकि अभी भी 9,251 रुपए का कर्जा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राजसा